हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज मैं जा रही हूँ मेहंदीपुर बालाजी और मेरे साथ है इनोवा क्रिस्टा। ये मेरे दोस्त की गाड़ी है, उसने नई गाड़ी ली है और हम लोग सब फ्रेंड्स जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था पहले कि मैं आपको इस कार का ड्राइविंग रिव्यू दूंगी, ड्राइव में कैसी है ये कार। तो चलते चलते हम बात करेंगे इसके ड्राइव एक्सपीरियंस की। इस कार को मैं ही चलाऊंगी पूरे ट्रिप में, तो मैं इसको चलाते चलाते आपको लाइव बताऊंगी कि गाड़ी सच में कैसी है, कैसा इसका ड्राइव एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हम लोग कैरी ऑन करेंगे मेहंदीपुर बालाजी की तरफ। तो अगर आपको सिर्फ ड्राइव रिव्यू देखना है तो आप पार्ट 1 देखिए, और अगर आपको चलना है मेरे साथ मेहंदीपुर बालाजी तो आप मेरे साथ कैरी ऑन करेंगे पार्ट 2 में भी। आइए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये मॉडल कौन सा है। दिस इज़ बेस मॉडल और ये ऑटोमेटिक वर्जन है, तो बेस का ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी इस मॉडल को कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर फीचर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ रिक्वायर्ड है, जो इनोवा से आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कंफर्ट हो, परफॉर्मेंस हो, उस चीज़ में ये कार माइंड ब्लोइंग है। ऐसा नहीं है कि फीचर्स बिल्कुल नहीं है इसके अंदर। आपको इसके अंदर इको मोड मिलता है, पावर मोड मिलता है, आपको वेल इक्विप्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके अंदर आपका एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ये सारी चीज़ें हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी अगर मैं बात करूँ तो हाँ, ये एनालॉग है, लेकिन विजिबिलिटी वाइज और आपको सारी रीडिंग्स बहुत क्लियरली दिखाई देती है। इनोवा को मैं फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रही हूँ, मैंने इसको पहले ड्राइव नहीं किया है। मेरे मामा के पास है इनोवा और वो मैनुअल है और शॉफर ड्रिवन है। शॉफर इसको हमेशा चलाता है क्योंकि वो ज़्यादातर लॉन्ग रन पे रहते हैं, वही लोग इसको प्रेफर करते हैं जो लंबे लंबे ड्राइव पे रहते हैं, क्योंकि इनोवा बहुत फेमस है अपने कम्फर्ट के लिए, तो उनका वहाँ पर पर्पज़ सॉल्व होता है। ये फर्स्ट टाइम मैं गाड़ी को चला रही हूँ, ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसलिए मेरी हिम्मत हुई है इसको चलाने की। और बिलीव मी, इतना अच्छा इसका पिकअप है, सब कुछ है, इतना स्मूथ इसका गियर शिफ्टिंग है कि आप मतलब मैनुअल और इसके अंदर कोई कमी का वो नहीं कर सकते। कई बार होता है कि आप लोग कहते हैं जैसे स्कॉर्पियो हो गई और ये इनोवा हो गई, इन कार के लिए मेनली बोला जाता है कि जो इनका मैनुअल वेरिएंट है दैट इज़ मोर फेमस और लोग उसको प्रेफर ज़्यादा करते हैं, बट नहीं, यहाँ पर इनोवा फुल ऑन 10 on 10 स्कोर करती है ऑटोमेटिक वेरिएंट में भी। स्टीयरिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टीयरिंग बहुत वेल कनेक्टेड फील हो रहा है, बहुत मतलब आपको मतलब आप बहुत कार कंट्रोल में लग रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ऑप्टिमम उस पर इसको ट्यून किया गया, तो स्टीयरिंग वाइज तो आप बहुत अच्छा सा फील करेंगे। अगर मैं विजिबिलिटी की बात करती हूँ तो आपको बोनट विजिबल है, इसके अंदर बहुत अच्छी खासी विजिबिलिटी है, तो कार आपको बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में लगेगी, जो बहुत रिक्वायर्ड है अगर आप लॉन्ग ट्रिप्स के ऊपर हैं। और जिस चीज़ के लिए गाड़ी फेमस है कि आपको हैंडलिंग और कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पर आपके पास 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है, तो आपको मैंने अभी भी बताया कि इस कार में मुझे कोई गियर शिफ्टिंग, कोई गियर लैगिंग फील नहीं हो रही है। मैं एकदम से गाड़ी को धीरे कर रही हूँ, तेज़ कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, पिकअप एकदम कार लेती है। गियर शिफ्टिंग का कोई सवाल नहीं है यहाँ पर, बहुत स्मूथ ड्राइव है इसकी। आपको मैंने अभी बताया कि इसका सिटिंग कंफर्ट की तो बात मत कीजिए, हमेशा मैं पीछे बैठी हूँ तो पीछे तो सुपर्ब कंफर्टेबल कार है ये। आगे ड्राइवर सीट पर भी बहुत अच्छा कंफर्ट है इसके अंदर। इनोवा को मेनली लोग लेते हैं ना जो बहुत लॉन्ग रन पे रहते हैं, जो अपना ऑफिस वर्क करते रहते हैं। ये कैब में भी बहुत चलती है, 5 स्टार होटल वाले सब लोग इसको कंसिडर करते हैं। और इस कार की अगर मैं बात करूं कि ये कितना आपको रन दे सकती है, कितने तक, इस गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो यार लोग इसको 8-9 लाख किलोमीटर तक भी चलाते हैं और इस गाड़ी का सच में कुछ नहीं बिगड़ता है। टोयोटा कंपनी की ये कार है और टोयोटा बहुत फेमस है अपनी रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए, तो उस चीज़ में भी टोयोटा इनोवा को मैं बिल्कुल 10 on 10 मार्क्स दूंगी कि इस कार की रिलायबिलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं लगने वाली। फीचर्स आपको थोड़े बहुत कम लगेंगे, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इस कार के अंदर जो इंजन यूज़ किया गया है वो है आपका 2.4 लीटर डीजल इंजन, जो आपको पावर देगा 148 bhp की, और आपको टॉर्क मिलेगा 343 न्यूटन मीटर, और ये टॉर्क आप अचीव कर लेंगे 1400 RPM पे। तो बहुत कम से RPM पे आप बहुत जल्दी अच्छे खासे टॉर्क को अचीव कर रहे हो। तो गाड़ी का पुश जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार कि बहुत अच्छा है। और अगर आप इसी के अंदर मतलब बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक में पेट्रोल पे जाते हैं तो आपका इंजन हो जाएगा 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन। वहाँ पर आपको पावर मिलेगी 164 bhp की, और आपको टॉर्क मिलेगा 245 न्यूटन मीटर का, और उसको आप अचीव करोगे 4000 RPM पे। तो यार डीजल में नो डाउट पावर ज़्यादा है, यहाँ पे तो बहुत अच्छे खासे आपको RPM पे जाना पड़ रहा है उस टॉर्क को अचीव करने के लिए, तो डीजल वाला ज़्यादा अच्छा है। इस कार में आपको इंजन नॉइज़ सुनाई देगा, मतलब एविडेंट है वो। अगर मैं इसको और एक्सेलरेट कर रही हूँ तो वो और प्रोमिनेंटली मुझे सुनाई दे रहा है। देखो मैंने अच्छा खासा एक्सेलरेशन दिया है इसको।
बट यार इरिटेटिंग नहीं लग रहा, आप इसको एंजॉय करोगे। जितना आप एक्सेलरेट कर रहे हो, कार आपको जितना पुश दे रही है उसके साथ आपका इंजन नॉइज़ थोड़ा सा आपको लगेगा। मेरे को कभी इरिटेटिंग लगता नहीं, मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ। और अगर कभी लगे इरिटेटिंग तो म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर लो, सिंपल। अच्छा खासा म्यूज़िक सिस्टम भी है इसके अंदर। इस कार के अंदर आपके पास 2 ड्राइविंग मोड्स हैं, इको और पावर। अगर मैं इसको पावर मोड पे लेके जा रही हूँ तो यार आपको ज़बरदस्त पुश मिलता है, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये बहुत क्लियरली डिफ्रेंशिएट करती है गाड़ी अपनी परफॉर्मेंस में। ऑब्वियसली आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूँगी तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी, लेकिन हाँ पावर जो आपको मिलेगी ज़बरदस्त। तो मैक्सिमम लोग मुझे लग रहा है इसको पावर मोड में ही चलाते होंगे, मैं तो उसी में चलाने वाली हूँ अब इसे। फ्यूल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो आपको मैं बता देती हूँ कि रियल टाइम एफिशिएंसी इस कार की 9 से 12 है। 9 से 12 आप निकाल लेंगे इसकी एवरेज। और अगर आप बहुत अच्छे से बहुत प्यार से चला रहे हो तो 13 की भी निकाल लेंगे, और बहुत गंदी चला रहे हो तो 7 की भी निकाल लेंगे। तो वो सब डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर। तो जो इस टाइम मैं एवरेज निकाल पा रही हूँ वो है 10.5 की, अच्छी खासी एवरेज है। जगह भी तो कहाँ है मेरे पास यार, बार बार ब्रेक मारने पड़ रहे हैं मुझे। चले जाओ भाई। जो मैं इसके एनवीएच लेवल्स की बात कर रही हूँ कि हाँ जब आप एक्सेलरेट करते हो तो इंजन नॉइज़ है इस कार के अंदर, लेकिन जब आप इस कार को रोक देंगे, कहीं रेड लाइट पे खड़े हैं, कहीं गाड़ी आपने रोक रखी है और गाड़ी स्टार्ट है, उस टाइम पर इसके एनवीएच लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, जो यूजुअली डीजल कार्स में नहीं होता है। आपको रेड लाइट वगैरह पे भी इंजन नॉइज़ आता रहता है, इस कार के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। इस कार का ऑन रोड प्राइस 22.5 लाख। तो सस्ती गाड़ी नहीं है यार, ये आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। और उस हिसाब से इसमें फीचर्स भी नहीं, जैसे क्रेटा वगैरह में इस रेंज में आपको बहुत भर भर के फीचर्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे तो इनोवा उन सब कार्स को बीट करती है। अब बात करते हैं इस कार की सेफ्टी की। ये जो वेरिएंट मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज़ बेस मॉडल ऑटोमेटिक में, GX मॉडल है ये। इसके ऊपर जो आता है वो आपका ZX मॉडल है। तो GX के अंदर आपको एयर बैग मिलेंगे 3, और ABS, EBD, ESP इन सबसे लोडेड है ये। अगर आप जाएंगे ZX के अंदर तो वहाँ आपको एयर बैग मिलेंगे 7, और उस हिसाब से उसके प्राइस में भी फ़र्क है। इन दोनों मॉडल के अंदर जो आपको रेट का डिफरेंशिएशन है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली वो आपको मिलेगा। ये गाड़ी 22.5 लाख की आपको मैंने बताई है, वो 29 लाख के अप्रॉक्स आपको पड़ेगी। और जो एड ऑन चीज़ें उसके अंदर आपको मिल रही है वो एक सबसे पहला आपको मैंने बताया एयर बैग का फ़र्क है, दूसरा उसके अंदर सीट्स का फ़र्क है, उसके ऊपर यहाँ पे फैब्रिक कवर है, उसके अंदर लेदर कवर्स हैं। डैशबोर्ड आपको ZX के अंदर वुडन फिनिश के साथ मिलेगा। यहाँ पे आपके पास प्लेन ब्लैक है। जो आपके पास AC पैनल है वो उसके अंदर ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आपको मैनुअल ये डायल्स दिए गए हैं। जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका भी जो व्यू है, जो आपकी जो उसकी लुक आती है वो मेन आपको लगेगी देखकर कि फॉर्च्यूनर का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इसका प्लेन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। रूफ़ के ऊपर उसके अंदर आपके पास एम्बियंट लाइटिंग है, यहाँ पर ऐसा कोई लाइटिंग्स नहीं दी गई है। तो ये आप कह सकते हैं कि काफ़ी सारे जो छोटे मोटे डिफरेंसेस है वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं। एज सच इंजन वगैरह सब कुछ सेम है। तो मुझे नहीं लगता यार इतना पैसा खर्च करोगे आप लोग, 7 लाख रुपए और दोगे टॉप पे जाने के लिए। बट हाँ, एयर बैग्स उसमें ज़्यादा है, ये एक एड ऑन फीचर तो है। इसमें जो आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं वो 16 इंच के हैं। जो आपका स्पेयर व्हील है वो भी 16 इंच का है, बट दैट इज़ विदाउट एलॉयज़। तो ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कहेंगे इसे, हाँ थोड़ी सी तो करिए कंपनी ने, कुछ तो कमी निकालें यार। वैसा कोई कमी निकलती नहीं है टोयोटा की गाड़ियों में। इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 55 लीटर है, और आप इसमें रन निकाल लोगे 10 से 12 आपको मैंने बताया, तो ठीक ठाक रन निकाल लेते हो यार। बहुत अच्छी एवरेज नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ इतने बड़ा व्हीकल अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो उसके हिसाब से इट्स ओके, ठीक है। ऑटोमेटिक कार्स में आपको पता है कि आपके पास हिल होल्ड कंट्रोल होता है, वो इसके अंदर भी दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल इज़ ऑल्सो देयर। तो जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं लंबी ड्राइव के लिए, और अगर आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में जा रहे हैं, अगर मैं सस्पेंशन की भी बात करूँ इसके अंदर, तो सस्पेंशन इज़ रियली गुड। बहुत हार्डर साइड पे भी नहीं है, सॉफ्टर साइड पे भी नहीं है, सस्पेंशन इज़ ऑप्टिमम, ठीक है सस्पेंशन। ये जो गाड़ी मैं अभी अपने दोस्त की चला रही हूँ, ये मेरी गाड़ी नहीं है यार, आपको मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया, मेरे दोस्त की गाड़ी है ये। इसमें क्या है, इसको लेने का उसका रीज़न क्या था कि जो उसके पास पहले क्रेटा थी, क्रेटा का एक्सीडेंट हुआ और वो गाड़ी रोड पे 2-3 बार पलटी मार गई। जब गाड़ी को चेक कराया गया, इंश्योरेंस को दिया गया टीम को क्लेम करने के लिए, और मैकेनिक वगैरह ने उसको चेक किया, तो उन्होंने बताया कि उसके ABS ऑन ही नहीं हुआ, ABS ने काम ही नहीं किया। तो मतलब ये बहुत अजीब सी स्ट्रेंज चीज़ है कि कंपनी हर चीज़ के लिए क्लेम करती है हमारी कार में ये है वो है, और ABS तो बहुत इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड चीज़ है। तो मैं अपनी तरफ से पर्सनली उसको एश्योर करती हूँ कि ये सब चीज़ें टोयोटा की गाड़ियों में नहीं होती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी एक बार गाड़ी ठोक दी थी गलती से। ABS सब काम करता है और गाड़ी बहुत आराम से, आप बिल्कुल सेफ़ रहता है, आपको कुछ नहीं होगा।
तो चलिए, ये था हमारा इनोवा क्रिस्टा GX ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जो सीरियसली यार बहुत सुपर्ब कार है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इसे चलाने में। अब बाकी सब लोग रेस्ट कीजिए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए, और जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए, वो चलिए मेरे साथ, अभी जा रहे हैं हम आगे, ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ 22 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है स्पीड है वो। पेयर व्हील है, वो भी 16 इंच का ही दिया गया, उसमें कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है और अबे रुक जा भाई, अबे तू भी रुक जा भाई। Can you see myself? Can you see myself? Can you see myself?